उन प्रस्तुत साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात श्रोताओं। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। श्रोताओं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और आज श्रोताओं, शुक्रवार का ये दिन है बड़ा ही खास। आज हम एक नहीं दो खुशियां मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपको हम बधाई दे दें, शुभकामनाएं दे दें। आज बैसाखी है और आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं हम इस उत्सव की। और साथ ही साथ आज हम मना रहे हैं अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी। जी श्रोताओं, ये ढोल की थाप जब सुनने को मिलती है ना आसपास, तो पता चल जाता है कोई ऐसा त्योहार है आज, कोई ऐसा उत्सव है आज कि जिसके माहौल में ढोल की थाप है और खुशी मनाते हुए गीतों की स्वर लहरियां हैं। फसलों के पक जाने की खुशी है और उसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं हम, नाच गाकर, खा पी कर, एक दूसरे को बधाई देकर। उत्तर भारत का ये त्योहार है और विशेषकर हमारी पंजाब का त्योहार है। बैसाखी तो हमारा कृषि पर्व है। अब पंजाब की भूमि से जब रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, तब शुरुआत होती है इस त्योहार को मनाने की। ढोल की थाप पर प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हैं हम, नाच कर, गा कर, बधाई देते हैं एक दूसरे को और झूम झूम कर गा उठते हैं। पंजाब तो भाई कृषि प्रधान भूमि है और पंजाब के ही साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी जब फसल बोई जाती है, काटी जाती है, फसल को लहलहाता हुआ जब किसान देखता है तो खुशी से ये त्योहार मनाता है। तो कह सकते हैं कि बैसाखी जो है हमारा एक लोक पर्व है, जिसमें फसल पकने के बाद उसके कटने की तैयारी का उल्लास साफ तौर पर दिखाई देता है। हरियाली, खुशहाली और देश की समृद्धि की कामना करते हुए सब लोग पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अग्नि जलाकर, दीप जलाकर, ढोल की ताल पर भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, नाच गाकर इस परंपरा को निभाते हैं। कल चलिए निमुटिया रे बैसाखी वाले मेले में। हाँ तो भाई आप भी सब कर लीजिए तैयारी मेले में जाने की। आप जानते हैं कल यानी बृहस्पतिवार से लेकर कल यानी शनिवार तक पूरे शहर भर में 3 दिन का बैसाखी का मेला हो रहा है। कल भाई शोभा यात्रा हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और मुबारक मंडी का जो परिसर है रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। अच्छा, आज भी बहुत कुछ है। अपना जो पीरखो मंदिर है वहाँ पर सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा सुबह 11 बजे और फिर केनाल रोड पर राजेंद्र पार्क जो है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। शाम को ना 4 बजे महाराजा हरि सिंह पार्क में जरूर जाइएगा, ढेर सारी पतंगे लेकर जाइएगा क्योंकि वहाँ पर पतंगबाजी का महोत्सव होने वाला है। अच्छा, अगर आपको कुंजू चैंचलो की कहानी सुननी है ना तो वो आप सुन सकते हैं आज शाम को 5 बजे मुबारक मंडी में। और भाई ढोल की थापों पर आप नाच भी सकते हैं। वीर मार्ग पर, रेजिडेंसी रोड पर ढोल बजाने का कार्यक्रम भी है। तो कुल मिलाकर शहर भर में जैसे मुबारक मंडी, महाराजा हरि सिंह पार्क, इंदिरा चौक, रघुनाथ बाजार, गांधीनगर, गोल मार्केट, सब जगहों पर बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। शहर भर में मेला लगा हुआ है, तो जरूर जाइएगा आप मेले में। वैसे आज ही के दिन को ना हम मेष संक्रांति भी कहते हैं और आज ही के दिन हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 1699 में खालसा पंथ की नींव भी रखी। तो इस पंथ के द्वारा गुरु जी ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर मानवीय भावनाओं को महत्व देने की दृष्टि भी दी थी। तो देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में बैसाखी मनाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। आज के दिन तो भाई गुरुद्वारों में बड़े विशेष आयोजन होते हैं, बड़ा उत्सव होता है, पूजा पाठ होती है, विशेष लंगर भी लगते हैं और आज ही के दिन उत्तर भारत की नदियों में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। तो श्रोतो, बैसाखी का ये त्योहार अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंग में लगभग पूरे ही देश में मनाया जाता है। ये जो कृषि प्रधान पर्व है तो नाम जरूर अलग अलग हैं। जैसे असम में आज के दिन बिहू मनाते हैं, आंध्रा में उगादी कहते हैं हम, महाराष्ट्र और दक्षिण की अगर हम बात करें तो इसे श्रीखंड और पूरी का त्योहार भी कहा जाता है। बंगाल में भी आज ही के दिन फसल की कटाई शुरू होती है
और नया जो धान है उसके बड़े सारे पकवान भी बनते हैं वहाँ पर। मलयाली नववर्ष विशु भी आज ही के दिन शुरू होता है। केरल में धान की बोवनी शुरू होती है और आज ही के दिन वहाँ पर हल और जो बैल होते हैं उनको रंगोली से सजाते हैं। और अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें ना, तो सप्तऋषि के अनुसार नवरेह नाम से इसे नववर्ष महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि अखंड भारत के समय से ही हमारी संस्कृति से जुड़ा ये जो त्योहार है, एकता का, उन्नति का एक सूत्र रहा है। तो ये बैसाखी का झूमता हुआ, गाता हुआ फसलों का पर्व पूरे देश में ही अपने अपने अलग अलग रंग रूप में आज हम सब मना रहे हैं। पूरे देश में ये त्योहार हम बड़े ही अलग अलग रूपों में बड़ी हर्ष के साथ मनाते हैं। खासकर तो हमारे उत्तर भारत में इसकी धूम कुछ और ही होती है। तो भाई बैसाखी की धूम तो बहुत हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं अंबेडकर जयंती के बारे में। आप और हम सब जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आज जन्म दिवस है। वही अम्बेडकर जिन्होंने हमें दिया हमारे देश का संविधान और जिन्होंने समाज में से ऊंच नीच, जात पात, इन सब भेदभाव को भुलाने के लिए, इस कुरीति को दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष भी किया और लोगों को इन सब के बारे में एक नई दृष्टि भी दी। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते, वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी। और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता, हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हाइनेस। डॉक्टर अम्बेडकर। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो अनमोल रत्न हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान से देश के आधुनिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। छुआछूत, बुराई के विरुद्ध जागरूकता फैलाई और अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए निस्वार्थ भाव से देश की भलाई के लिए सारी उम्र उन्होंने काम किया। तो आज ही के दिन 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में उनका जन्म हुआ। श्रोताओ, वैसे मूल रूप से उनका जो परिवार है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से था। घर में अनुकूल परिस्थितियां ना होते हुए भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बहुत ऊंची पढ़ाई की, बहुत डिग्रियां ली, उन्होंने अथक प्रयास किया। आप जानते हैं उन्होंने एमए, पीएचडी, डीएसटी, डीलिट, बार एट लॉ, इन सब की डिग्रियां हासिल की थी। क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering, what could I possibly teach you? Allow me to introduce myself. वैसे मैंने एमए और पीएचडी की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है 1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूँ एमएससी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को ये लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूँ और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं खुशी से। हम सब जानते ही हैं उन्होंने देश के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए बहुत सारे कार्य किए। वो शुरू से ही मानव अधिकारों के लिए विद्रोह करते आए। उन्हें भी कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डटकर मुकाबला करते थे और जवाब भी देते थे। जरा एक गिलास पानी तो देना। पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर, हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कौन है तू। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल? बस एक हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया, इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर अम्बेडकर, वो प्रोफेसर त्रिवेदी जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूँ? हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे एतराज होता है, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं।
राजनीतिक शक्ति का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से जानते थे। वो कहते थे कि राजनीतिक शक्ति वो कुंजी है जिससे देश में जाति व्यवस्था के कारण जो उत्पीड़ित लोग हैं अपनी प्रगति और स्वाभिमान के सभी द्वार खोल सकते हैं। और फिर आगे चलकर भारत के संविधान को भी कलमबद्ध किया उन्होंने। इससे हुआ क्या कि हर एक नागरिक को वोट देने और वोट पाने का अधिकार मिला। अस्पृश्यता जैसी बुराई का नाश भी हुआ और शिक्षा के अलावा सरकारी सेवा और राजनीति में हर महिला और पुरुष को समान अवसर मिला। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद। BR अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे, पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मतलब आदमी पहले स्वयं शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि एक शिक्षित और बुद्धिमान आदमी जो है वो हजारों दूसरे लोगों का जीवन बदल सकता है, और यही बाबा साहब का मिशन भी था। तो आज हमें उन्हीं के वचनों पर चलने की बहुत जरूरत है। तो भाई इसी अच्छी बात के साथ चलिए अब चलते हैं सुप्रभात। तो श्रोताओ, आप सबको एक बार फिर से बैसाखी की और अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए ये कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। मैं आप सबकी अपनी सुनीता भगत कल भी रहूंगी सुप्रभात कार्यक्रम में। बैसाखी की ये जो बातें की है ना आज हमने, तो कल की सुप्रभात में भी ये बातें जारी रहेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दिन का मेला लग रहा है बैसाखी का शहर में। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं। तो कल कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको कल की सुप्रभात में दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन अच्छा गुजरे, इसी कामना के साथ नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति सुनीता भगत की थी।